हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह एक रवायत नकल फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र फरमा रहे थे। सफ़र फरमाते फरमाते आप एक जगह पे घना दरख्त था, दरख्त के साए तले बैठ गए। दरख्त के साए तले बैठे तो अचानक क्या देखा कि एक बकरियों का चरवाहा बकरियां चरा रहा है। आबादी से, मक्का की आबादी से हट के बहुत दूर था। हैरानगी हुई कि यह शख्स इतनी दूर बकरियां लेके आया है चराने के लिए, मगर काबिल कदर आप उस दरख्त की छांव तले बैठे रहे। एक तरफ से एक कुत्ता आया, वो बकरियों के चरवाहे के करीब बैठकर ना उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। बकरियों के चरवाहे के पास एक रुमाल था, उसने रुमाल खोला, रुमाल से एक रोटी निकाली, रोटी निकालकर उस कुत्ते को डाल दी। उस कुत्ते ने खा ली, मगर वो फिर वही हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। उस चरवाहे ने दूसरी रोटी निकाली, दूसरी दे दी, उसने दूसरी भी खा ली। वो कुत्ता फिर वापस नहीं गया, वहीं का वहीं बैठा रहा। उस शख्स ने रुमाल से तीसरी रोटी निकाली और तीसरी भी दे दी। जब कुत्ते ने तीसरी रोटी खाई ना, वो अपनी मंजिल की जानिब दोबारा वापस चला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उठे, उठकर उस चरवाहे से जाके मुलाकात की, पूछा कि नौजवान तू कहां का रहने वाला है? उसने कहा जी मैं मक्कातुल मुकर्रमा का रहने वाला हूं, शहर मक्का से मेरा ताल्लुक है। कहा इतनी दूर बकरियां चराने के लिए? कहा हुजूर मैं रोजाना इधर ही आता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मुझे ये बता, ये बकरियां तेरी जाती हैं, अपनी हैं? उसने कहा जी नहीं, मैं बकरियां मजदूरी पे चराता हूं, फलां कबीले के फलां शख्स की ये बकरियां हैं, उसकी लेके आता हूं, सुबह लेके आता हूं, शाम को चरा के वापस जाके उसके वाड़े में बंद कर देता हूं और अपनी मजदूरी लेता हूं, घर चला जाता हूं। बड़े हैरान हुए। फरमाया तेरे पास जब तू आया था दोपहर को खाने के लिए कितनी रोटियां थी? उसने कहा जी हुजूर मेरे पास 3 रोटियां थी। आपने फरमाया मैंने खुद देखा है, वो 3 रोटियां एक एक करके तूने उस कुत्ते को डाल दी, खुद नहीं खाई। इसकी वजह? उसने कहा हुजूर वो जानवर पहली मर्तबा मेरे पास आया था, और जब मेरे पास आया इधर मैंने कभी कुत्ता नहीं देखा। हैरानगी की बात यह है कि पता नहीं ये कहां से निकल आया। जब मेरे पास आया मैंने एक रोटी दी कि खा के चला जाएगा, मगर उसका पेट नहीं भरा, वहीं का वहीं ठहर गया। मेरी तरफ देखने लगा, मैंने दूसरी रोटी दे दी। खाने के बाद वो फिर नहीं गया। मेरे पास अब आखिरी तीसरी रोटी थी, मैंने तीसरी भी दे दी। तीसरी खाई, उसका पेट भर गया और वो वापस चला गया। आपने फरमाया तू क्या खाएगा अब? कहा हुजूर मैं तो इंसान हूं, मैं दोपहर को नहीं तो चलो शाम को घर जाके खा लूंगा, मगर उसका जारी सहारा इधर मुझे कोई नजर नहीं आता था। वो तलब थी, उसे खाने की भूख थी लगी हुई, मैंने इसलिए एक एक करके 3 रोटियां दे दी। मेरे काबिल कदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को यह बात बड़ी पसंद आई। जो अल्लाह की राह में खर्च करता ना, यह बात नहीं होती कि इंसान को ही दे, ये जानवरों का भी बड़ा हक है, परिंदों का भी हक है। मेरे काबिल कदर ये हमारे रिस्क से हकदार हैं। अक्सर औकात ये गर्मी का मौसम आता है ना जी, ज्यादातर गर्मी में होता है, गर्मी का मौसम आता है, लोग अपनी छतों पे पानी रखते हैं, ठीक है ना जी, लोग उनके लिए दाना रखते हैं। इसकी वजह मेरे काबिल कदर ये सदका जारिया है, अजीम सदका है। वो जानवर जो सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो जब तेरा दिया हुआ रिज्क खाएंगे तो तेरे लिए वो दुआ करेंगे। जो दुआ अंदर से निकलती है अल्लाह तबारक व ताला वो जल्दी कबूल फरमा लेता है। आसानी के जरिए बनाए हैं, मालिक ने आसानी के जरिए बनाए हैं। तो काबिल कदर उसने कहा हुजूर मैं तो जाके भी रात को खा लूंगा।
अगर दोपहर को नहीं तो शाम को सही। आपको ये बात बड़ी पसंद आई, आपने वहां से सफर शुरू किया, मक्कातुल मुकरमा पहुंचे, जिस कबीले के मालिक का नाम लिया था उसके पास गए, जाकर उसे पूछा फलां शख्स तेरी बकरियां चराता है? उसने कहा जी। उजरत पे? कहा जी बिल्कुल उजरत पे चराता है, मजदूरी लेता है, अपनी शाम को चला जाता है। कहा अगर जो बकरियां उसके पास हैं मैं खरीदना चाहूं तो बेच सकता है? मैं खरीदना चाहूं तो बेच सकता है? उसने कहा जी मैं बेच देता हूं। कहा बताओ उस रेवड़ के कितने पैसे लेने हैं? उसने पैसे मांगे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अदा कर दिए। कहा वो वाड़ा, वो जगह जहां वो बांधी जाती हैं, वो वाड़ा कौन सा है? उसने दिखाया जी ये वाड़ा है। कहा ये भी बेचना चाहते हो? उसने कहा जी मैं ये भी बेच देता हूं। कहा अच्छा कितने पैसे? उसने पैसे बताए, आपने अदा कर दिए। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े रहे वहीं तक, शाम पड़ गई। जब शाम तक खड़े रहे तो वो शाम को वो शख्स जब बकरियां लेके आया ना, तो सामने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े थे। मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हो गई। अब सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई, तो उसने वाड़े में बकरियों को बंद कर दिया। उसके मालिक को बुला लिया जो पहले था। वो कहने लगा जी ये बकरियां भी मेरी नहीं, ये वाड़ा भी मेरा नहीं। कहा भाई बकरियां किसकी हैं और वाड़ा किसका है? कहा ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का है, ये वाड़ा भी उसका है और बकरियां भी उसकी हैं। मैंने इसकी कीमत ले ली है, मैंने बेच दिया है। अब वो नौजवान हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से बात करने वाला था कि हुजूर मैं मजदूरी पे बकरियां चरा सकता हूं। अभी वो बात करने वाला था तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा तेरी अदा मुझे बड़ी पसंद आई है, तेरी अदा बड़ी पसंद आई है। उस वीराने में, उस जंगल में उस कुत्ते का अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था, मगर तू सहारा बना। तूने रोटियां दी, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। उसने कहा जी हुजूर कैसे? फरमाया बकरियों का भी मालिक मैं हूं, मैंने खरीद ली है, वाड़े का भी मालिक मैं हूं, मैंने खरीद लिया है। कहा हुजूर अब? फरमाया मैं बतौरे तोहफा गिफ्ट तुझे अता करता हूं। उस चरवाहे को बकरियां और वाड़ा बतौरे तोहफा अता कर दिया। मेरे काबिल कदर जब उस नौजवान को मिला तो आंखों से आंसू जारी हो गए। मालिक जब देता है ना तो कमाल ही कर देता है। रिस्क के दरवाजे जब खुलते हैं फिर कमाल कर देता है। काबिल कदर जब उस नौजवान को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने दिया, वाड़ा भी दे दिया, बकरियां भी दे दी। वो पंजाबी में कहते हैं ना इत्थे उथे दोवीं जहानी, कभी सखी कंगाल नहीं होता। ठीक है ना, कभी सखी कंगाल होता नहीं, कभी नहीं होता। मेरे काबिल कदर अब वो बड़ा सखी इंसान था, गरीब था मगर सखी था, गरीब होने के बावजूद सखी। अब वो मालिक बन गया उस वाड़े का भी, बकरियों का भी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर चले गए। उस नौजवान ने पता क्या किया? उसने मक्के से गरीबों को बुला लिया, किसी को एक बकरी तोहफे में, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, सारी की सारी बकरियां और वाड़ा गरीबों में तकसीम कर दिया। जो अल्लाह तबारक व ताला पे भरोसा करता है ना, उस परवरदिगार जल्ला शानहू की जाते गिरामी पर भरोसा रखता है, फिर कभी रिज़्क़ के दरवाजे बंद होते नहीं। खालिक दो जहां इतनी अजीम जात है कि 1 रुपया उसकी राह में खर्च करो वो 10 अता करता है और 70 आखिरत के लिए जमा फरमा देता है। वो करीम नहीं तो और क्या है? इंसान हजारों गुनाह करने वाला, हजारों ऐब है इंसान में, हजारों गुनाह करने वाला इंसान, मगर अपने रब की बारगाह में जब भी झुका, जब भी अपने खालिक से मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त अता कर दिया। ये नहीं कहा कि तू तो बड़ा जानी है, बड़ा शराबी है, बड़ा बदकार है, बड़ा स्याहकार है, बड़े तुझ में ऐब बड़े हैं। नहीं, मेरे काबिल कदर इतना करीम रब है, इतने ऐब होने के बावजूद जब बंदा अपने रब से मांगे वो पहले से भी ज्यादा अता करता है।
ये अल्लाह करीम जल्ला शानहू की ज़ात गिरामी है। मेरे वाजिबुल एहतराम, आज मुआशरे में हम परेशान इसलिए हैं, हमने कुरान मजीद को थामा नहीं। कुरान मजीद बुरहान रशीद एक अजीम किताब है, मेरे काबिल कदर। जिसने कुरान के दामन को थामा, जिसने कुरान पढ़ना शुरू किया, वो देखो दाता अली हजवेरी बन गए, ख्वाजा अजमेरी बन गए।